Hello students, I welcome you all in Sanjeev Kumar chemistry classes. So in the previous video, we have talked about courses you can opt after class 10th. पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि 10th के बाद आप कौन कौन से स्ट्रीम को चुन सकते हो और स्पेसिफिकली उस वीडियो में हमने बात की थी कि साइंस में आपके पास क्या क्या स्कोप है, क्योंकि कई लोगों को पता होता है कि लिमिटेड ही स्कोप है, तो उस चीज़ के बारे में हमने बात करी थी। और मैंने यह भी कहा था कि हम आपसे दूसरी स्ट्रीम्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दूसरी स्ट्रीम्स के बारे में कि आप अगर आपने साइंस नहीं लिया है 10th के बाद तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर आपने 10th के बाद साइंस लिया है लेकिन ड्यू टू एनी रीजन, घर के किसी रीजन, पर्सनल रीजन या किसी भी रीजन की वजह से, फाइनेंशियल रीजन की वजह से आप 12th के बाद साइंस को कंटिन्यू नहीं कर सकते या कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपका वहीं पे ब्लॉक हो गया या लाइफ में आप आगे नहीं कुछ कर सकते हैं। वैसे आपको भी बहुत कुछ पता होगा कि अगर 12th के बाद आप साइंस नहीं लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा उसी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन ही लेने जा रहे हैं। तो अगर आपने 12th से साइंस कर लिया है और अब आप साइंस को आगे नहीं परस्यू करना चाह रहे हो, आप कॉमर्स के फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपके पास वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं जो कि आपको बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमर्स की फील्ड की ओर। आप आगे बढ़ते हुए बीकॉम भी कर सकते हो आफ्टर डूइंग +2 इन साइंस। ठीक है, बीकॉम में बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स, दो कोर्सेज होते हैं जहां पे आप अकाउंट्स की स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, या फिर बिजनेस स्टडीज की, या फिर फाइनेंस की, ह्यूमन रिसोर्स की, या जो भी कॉमर्स के फील्ड होते हैं उन चीजों की। इसके अलावा आप मैनेजमेंट कोर्सेज में भी दाखिला ले सकते हो, जैसे कि बीबीए और बीएमएस। इनके बारे में आपको इंटरनेट पे और भी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, बट ये कोर्सेज हैं जो आप 12th के बाद साइंस नहीं लेते हो तो कर सकते हो कॉमर्स फील्ड में। इसके साथ ही सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, और CWA दैट इज कॉल्ड कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट्स। तो इन फील्ड्स का ये प्रोफेशनल कोर्सेज होती हैं, वो कोर्सेज आप ऑप्ट कर सकते हो और आगे आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप इन कोर्सेज को परस्यू करो और आगे क्रैक करते जाओ तो। इसके अलावा फाइनेंस के क्षेत्र में आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, बैंकिंग के क्षेत्र में कर सकते हो, इकोनॉमिस्ट, स्टैटिशियंस, स्ट्रेटेजिस्ट, प्लानिंग जो करते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, हमें लिमिटेड पता होता है कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन जब आप उस चीज को रिसर्च करोगे तो आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो जो कि आपकी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं, या फिर और भी जगह से डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, एक्चुएरियल साइंस। आप कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, बट ये एक्चुएरियल साइंस जो है ये अप्लाइड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जो कि हम कैलकुलेट करते हैं, रिस्क कैलकुलेट करने के लिए कोर्स करते हैं, लाइक रिस्क इन इंश्योरेंस, रिस्क इन फाइनेंस एंड रिस्क इन अदर्स कोर्सेज। तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को कंबाइंड करके ये कोर्स की पढ़ाई की जाती है, और आज के टाइम पे बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज इस चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ ही आप जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, फाइनेंस, बीबीए, बीएमएस, एमबीए आगे आप कर सकते हो, वेल्थ मैनेजमेंट के कोर्स में जा सकते हो, कंसल्टेंसी का कोर्स कर सकते हो, या फिर आप एलएलबी भी कर सकते हो, है ना, लॉ की डिग्री भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि साइंस वाले स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हैं, साइंस वाले कैन इजीली गो इनटू बीकॉम एलएलबी और बीए एलएलबी और एलएलबी कोर्सेज। इसके साथ ही स्टॉक ब्रोकिंग, कई बच्चे नहीं आगे परस्यू कर पाते हैं या फिर करस्पॉन्डेंस एजुकेशन लेते हैं, तो साथ में आप डिप्लोमा कर सकते हो और स्टॉक ब्रोकिंग का भी कोर्स कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप का भी कोर्स कर सकते हो। सिमिलरली ये कॉमर्स क्षेत्र की बात थी। अगर आप आर्ट्स के फील्ड में जाओ तो आर्ट्स के फील्ड में भी देयर आर वेरीड ऑप्शंस। मतलब पहले ऐसा था ना कि हम बीए करते हैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, बस वी हैव दैट मच लिमिटेड स्कोप और हम आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं और आगे कुछ नहीं कर सकते, बट दिस इज नॉट राइट। ऐसा नहीं है। आप आर्ट्स फील्ड में सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जर्नलिज्म, बीए एलएलबी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एज आई अर्लियर टोल्ड you, literature that is English, Hindi or any language courses,
फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज, सिविल सर्विसेज। तो इसमें सबसे स्पेसिफिकली फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज में आप बीए कर सकते हो जेएनयू से। देयर इज एन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय जेएनयू बीए ऑनर्स, जिसमें कि आपको एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ना होता है और उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है अगर आप वहां से कर लेते हो। साथ में एक और हमारे देश का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो आप अगर आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो तो बहुत बढ़िया है, अगर आप साइंस या कॉमर्स के हो तो भी आप टिस में बीए कर सकते हो, आगे एमए कर सकते हो। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के सोशल नेटवर्किंग, सोशल नॉट नेटवर्किंग, जो सोशल उनके जो वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं उनको रीचेक करने के लिए और कंडक्ट करने का काम भी टिस का होता है। और हमारे देश का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एमिनेंट इंस्टीट्यूशन है जहां से आप बीए का कोर्स कर सकते हो, एमए का भी कोर्स कर सकते हो। इसके साथ ही आप विजुअल आर्ट्स, क्रिएटिविटी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक, थिएटर, डांस, सिंगिंग, है ना, बैंकिंग सर्विसेज, होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, लिटरेरी आर्ट्स और बैचलर ऑफ सोशल वर्कर्स जैसी बहुत सारी फील्ड्स में भी जा सकते हो। तो इस पूरे वीडियो का मेन एम जो था, मेन क्रक्स ये था कि यू डोंट हैव लिमिटेड ऑप्शंस इन लाइफ, देयर आर वेरिड ऑप्शंस, यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर देम, यू जस्ट हैव टू लुक अपॉन देम एंड यू जस्ट हैव टू लुक अपॉन योरसेल्फ। आपको अपने भीतर झांक देखना है, आपको आपके आसपास देखना है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और आप आगे क्या बनना चाहते हो, इस पे आज जो आप चूज करोगे वो आपको आगे तक ले जाएगी। लेकिन अगर कोई बच्चा शुरू में कहीं गलत चूज कर लेता है या कोई भी कोर्स ऐसा लगता है उसको आगे हम नहीं परस्यू कर सकते, स्टिल ही और शी हैज गॉट एन ऑप्शन, वो चेंज कर सकता है कहीं भी किसी भी लेवल पे। द थिंग इज कि आपको कभी लाइफ में हार नहीं माननी है और देयर आर वेरी कोर्सेज, देयर आर अनलिमिटेड कोर्सेज एंड यू कैन इजीली गो फॉर दैट। जस्ट यू हैव टू डू व्हाट, थोड़ा सा सर्च करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस चीज से थोड़ी सी मोटिवेशन मिली हो और थोड़ा सा नॉलेज भी गेन हुआ हो। तो इसके अलावा जो लोग नहीं भी अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाते हैं उनके लिए भी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्कूलिंग के लिए भी NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, करस्पॉन्डेंट एजुकेशन है, सारे ही अमूमन सारे ही यूनिवर्सिटी, सारे ही कॉलेज ये प्रोवाइड करता है। तो इसके साथ भी आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हो या कोई आप अपने वर्क को परस्यू करते हुए साथ के साथ ये कोर्सेज भी करस्पॉन्डेंस में कर सकते हो। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मिशन जो है भारत सरकार का, वो क्या कहते हैं बहुत सारे आजकल कोर्सेज करवा रहा है उन बच्चों के लिए, जैसे GST के कोर्सेज करवा रहा है या फिर सिलाई बुनाई के कोर्सेज हैं, तो यू कैन गो इन दैट ऑल्सो। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी एंड जस्ट कीप वॉचिंग संजीव कुमार केमिस्ट्री क्लासेस फॉर केमिस्ट्री कोर्स फॉर क्लास 11th and 12th, and thank you so much for listening to me and thank you.